नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी आज रतलाम पधारे। पत्रकारों द्वारा पूछे गए महंगाई के प्रश्नों के उत्तर में प्रहलाद मोदी ने जवाब दिया कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम महंगाई पर काबू पाने के लिए यह सरकार की पॉलिसी और रीति नीति है। दिया है वो अपने उज्जैन वाले मालिक हाँ सर, रतलाम पधारे, आपको सर कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? रतलाम मेरे लिए मामा के घर के बरोबर लगता है मुझे। जैसे भांजा मामा के घर जाता है तो कैसी भी हरकत करे फिर भी उसको क्षमा याचना दी जाती है, वैसे यहाँ पर कभी मेरे से हरकत हो जाती है तो रतलाम वालों ने मुझे मामा की तरह संभाला है। रतलाम मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्थल है जहाँ दो समन्वय मिलते हैं, एक देहाती समन्वय और दूसरा शहरी समन्वय। ये दोनों समन्वय में रतलाम वासी जो मैच हो चुके हैं उसकी एकाग्रता, एक लीनता बनने के लिए भारतवर्ष के लिए बहुत सराहनीय है और इसे मैं रतलाम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आज ये वेलकम मार्ट का ओपनिंग का जो प्रसंग बना मेरे हाथ से, इसीलिए मैं रतलाम वासियों का, वेलकम मार्ट के मालिक का और उसके कर्मचारियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे राशन दुकानदार को इतना बड़ा महत्व दिया है। धन्यवाद। आज आप रतलाम शहर में आए हैं इस उद्घाटन में, तो आज आपका अनुभव कैसा रहा है यहाँ? मैं रतलाम शहर में चौथी दफे आया हूँ और रतलाम शहर में और लोगों का प्रेम मुझे मेरी मामा के घर जैसा मिल रहा है। भांजा मामा के घर जाता है तो हरकतें बहुत करता है लेकिन वो माफ़ करते रहते हैं। रतलाम वासी मुझे हर अपने जो गलतियां मैं करता हूँ माफ़ ही करते हैं। आज इस उद्घाटन में आने का मुझे जो अवसर मिला है, ये मॉल के उद्घाटन में, मुझे लगता है कि एक राशन दुकानदार को एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है रतलाम वासियों ने कि छोटी राशन की दुकान चलाने वाला मैं प्रहलाद दामोदर दास मोदी और इसको इतने बड़े मॉल का उद्घाटन करने का जो मिला है अवसर मुझे वेलकम मॉल में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। लेकिन सोच रहा हूँ क्योंकि ये करने के लिए जितने बैंक के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है उतना मुझे मिलता नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र अभी 70 साल के नज़दीक पहुँच गई। बैंक देती नहीं है, बैंक बोलती है युवान होते तो देते, अब युवा नहीं तो वापस आने वाले नहीं हैं। हाँ। फिर भी देखते हैं, होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो राम राम, अपनी ज़िंदगी तो आगे चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश में अभी कुछ महंगाई भी बढ़ रही है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? कोरोना काल में भारत सरकार ने अपने गोदाम खाली कर दिए। जैसे पुराने ज़माने में राजा कठिन परिस्थिति आती थी, अकाल पड़ता था तो प्रजा को जिंदा रखने का काम करते थे, वैसा ही आज कोरोना काल में ये बड़ा अकाल पड़ा देश में, बेरोजगारी बढ़ गई, सब रोजगार स्थगित हो गए। तब देश के राजा भारत सरकार, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि देश की जनता को भूखा नहीं मरने देना चाहिए। और इसी वजह से भारत सरकार ने करोड़ों टन अनाज बिना पैसों से कई महीनों तक, जो एनएसएफ कार्ड होल्डर थे उनको व्यक्तिगत 5 किलो अनाज और 1 किलो चना की दाल या चना
मुफ्त में दिया। आप समझ सकते हो कि बड़ा भंडार जब खाली होता है फिर भंडार तो भरना ही पड़ेगा, और वो भरने के लिए किसानों से माल खरीदना पड़ेगा। किसानों से मुफ्त में तो खरीदा नहीं जाता, किसानों को पैसा देना पड़ेगा। और इसी के कारण सरकार की पॉलिसियां ऐसी बनी है कि जो गरीब नहीं है, जो कुछ खर्च कर सकता है, उस पर ऐसा दबाव डाला जाए कि उसके पास से पैसे लिए जाए और गरीबों के लिए किसानों से माल खरीदा जाए, और इंडस्ट्री जो स्थगित हुई है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको बल देने के लिए कुछ पैसे भी छूटे करने हैं। ये सब करने के लिए आज हमारे सामने पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, ये कैनन न्यूज के लिए रतलाम से सुल्तान किरमानी की रिपोर्ट।